चलो स्टार्ट करते होता है क्या सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, अवेलेबल ड्रिफ्ट मॉइस्चर का होता है गामा डी अपन गामा डब्लू होता है। ठीक है, गामा डी अपन गामा डब्लू होता है, ये देख लो। अवेलेबल मॉइस्चर का फॉर्मूला ये है, अवेलेबल मॉइस्चर देख लो। गामा डी अपन गामा डब्लू एफ सी माइनस गामा एफ सी माइनस डेल्टा। ठीक है, और एफ सी जो होता है एन अपॉन जी होता है, एन सी अपन का था पोरोसिटी अपॉन ग्रेविटी जाता है। ठीक है, एफ सी अपन डाल्टा और एन अपन जी होता है। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, अब ड्यूटी वर्सेस डेल्टा देखो, ड्यूटी वर्सेस डेल्टा। ड्यूटी क्या होता है एक्चुअली, ड्यूटी देखो, ड्यूटी क्या होता है तुमको, एरिया एरिकेटेड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एरिया एरिकेटेड पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और डेल्टा का होता है डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इंटायर बेस पीरियड। ठीक है, बेस पीरियड के दौरान जो होता है उसको बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ड्यूटी का एरिया पर यूनिट क्यू और डेप्थ को बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, कंजप्टिव यूज आप देख लो, 3 मीटर होता है पेनमैन, ब्लेनी क्रीडल और क्लास ए पेन यूपरेटर। ठीक है, अब ब्लेनी क्रीडल क्या होता है, ब्लेनी क्रीडल क्या होता है देख लो। ब्लेनी क्रीडल क्या होता है, कपटी बाई 40, कपटी 40 और कपटी है। ठीक है, तो कपटी बाई 40। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इरिगेशन इफिशियंसी देख लो, कन्वेंस होता है रिजर्वर से फील्ड तक, रिजर्वर से फील्ड तक जाने के लिए। ठीक है, अब एप्लीकेशन 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 क्या होता है, तो वो फील्ड से रूट पे जाने के लिए। ठीक है, कासू याद आता है। ठीक है, फील्ड सुना, रिजर्वर से फील्ड तक जाने के लिए कन्वीनियंस, एप्लीकेशन तो फील्ड से रूट पे जाने के लिए स्टोरेज, स्टोरेज का तो रूट से फील्ड कैपेसिटी में जाने के लिए, और फील्ड से यूज के लिए जाने के लिए शुद्ध यूज। फिर से सुनो, कासू होता है। ठीक है, कन्वीनियंस, एप्लीकेशन, स्टोरेज और यूज। ठीक है, यूज कहाँ से होता है, फील्ड से यूज हो जाए। ठीक है, अब डिजाइन देख लो, डिजाइन में ये देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं, ये सब कुछ काम का पी मैच पी होती है, देख लो इंटीग्रेशन कुछ काम का है नहीं। अभी तो कैनेडी थ्योरी, कैनेडी का वी नॉट क्या होता है, 0.55 एम अपॉन वाई, एम इंटू वाई 0.64 होता है। ठीक है, ए का होता है बी प्लस एन वाई अपॉन वाई होता है, बी प्लस एन वाई ये देख लो, ये इंपोर्टेंट है। वी नॉट इक्वल टू 0.55 एम 0.55 एम वाई इंटू 0.64। ठीक है, अब एरिया का होता है बी प्लस एन वाई इंटू वाई होता है, और पी क्या होता है बी प्लस 2 वाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वाई होता है। ठीक है, अब लेसी देखो, लेसी थ्योरी क्या होगा, क्यूब स्क्वायर अपॉन 160 का 140 का 1/6, भी स्क्वायर टू क्यूब स्क्वायर अपॉन 140 का पावर 1/6। ठीक है, आर क्या होता है 5/2 भी स्क्वायर बाई एफ होता है, पी क्या होता है 4.75 रूट अंडर वो। फिर सुनो, बी इक्वल टू क्यूब स्क्वायर अपॉन 140 का 1/6, आर इक्वल टू 5/2 बी स्क्वायर बाई एफ। अच्छा, एफ याद हो 1.676 रूट अंडर डी। ठीक है, इसको पाई डी भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पेरीमीटर क्या था 4.75 रूट अंडर डी, इतना याद रखना। ठीक है, अब अगला देखो, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, इसमें कुछ खास है नहीं, लेसी थ्योरी सब बता चुका है। सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ये देख लो, इसका क्या सा होता है, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है, दो होता है। ठीक है, दो होता है, डू बॉयस फार्मूला, तो एक होता है सील्ड फार्मूला, डू बॉयस फार्मूला सील्ड फार्मूला होता है। ठीक है, डिजाइन ऑफ अनलाइंड कंपनी देख लो, गामा डब्ल्यू आर एस होता है, टाउ नॉट होता है। ठीक है, और टाउ नॉट हो गया। ठीक है, ट्रैक्टिव फोर्स चैनल बेटम व्हेन वाटर फ्लो थ्रू चैनल। ठीक है, टाउ नॉट का होता है एवरेज ट्रैक्टिव फोर्स इन द चैनल साइड, साइड में क्या होता है 0.05 गामा डब्ल्यू, 0.75 गामा डब्ल्यू, साइड वाले के लिए क्या है तुमको, चैनल साइड के लिए 0.75 गामा डब्ल्यू आर एस होता है। ठीक है, अब नो सेट में के लिए टाउ ग्रेटर टाउ सी। ठीक है, अब ये करेगा तो ये आ जाएगा 11, ये तुम सॉल्व करेगा ना, ये इससे क्या डी ग्रेटर देन 11 आर एस, डी ग्रेटर देन 11 आर एस होता है। ठीक है, अच्छा टाउ सी भी तू देख सकता है, 0.5 से चैनल बॉटम में यूज होता है, 0.5 से। ठीक है, टाउ डी शुड बी ग्रेटर देन 11 आर एस। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये सब कुछ काम का है नहीं। ठीक है, अब इसमें कुछ काम का है ना, अभी चाहो तो ये देख सकते हो कि इसमें कुछ काम का नो स्कोरिंग का कंडीशन, ये जो कंडीशन था नहीं, नो स्कोरिंग का है। ठीक है, नो स्कोरिंग के लिए क्या डी ग्रेटर देन 11 फॉरेस्ट। ठीक है, 11 फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसमें कुछ खास है नहीं, साइड प्रेशर भी कुछ काम का है नहीं। हम ये देख लो, ये पोटेट है। ठीक है, वेब प्रेशर का तो 2.4 गामा डब्ल्यू एस डब्ल्यू, 2.4 गामा डब्ल्यू एस डब्ल्यू। एच डब्ल्यू क्या होता है 0.032 वी एफ प्लस 0.763 माइनस 0.271 एफ का पावर 3/4। ठीक है, और एस डब्ल्यू का था 0.32 रूट अंडर वी एफ व्हेन एफ इज ग्रेटर देन 32 किलोमीटर, 0.032 रूट अंडर वी एफ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मोड्स ऑफ फेलर क्या होता है, अगेन ये देख लो, एफ ए एम आर अपॉन ओ, ओवर टर्निंग का तो एम आर अपॉन ओ, ये क्या तो 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये देख लो, फैक्टर ऑफ स्लाइडिंग ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए, फैक्टर ऑफ स्लाइडिंग 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब मोड्स ऑफ फेलर देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं, कुछ खास है नहीं। अच्छा, ये चीज़ देख लो, मोड्स ऑफ फेलर में क्या होता है, टो फेलर, टो फिलर के लिए पॉजिटिव आता है, और जो कि मैक्सिमम होता है, और हिल फिलर के लिए मिनिमम होता है जो कि माइनस होता है। ठीक है, टो फिलर के लिए पॉजिटिव जो कि टो होता है, और हिल के लिए माइनस होता है जो कि नेगेटिव। ठीक है, एलिमेंट्री प्रोफाइल देख लो, दो है, एक ये और ये नो टेसर कैटेगरी के एच अपॉन रूट अंडर जी सी, और ये क्या था म्यू अपॉन जी अपॉन सी, म्यू ब्रैकेट में जी माइनस सी। ठीक है, एच अपॉन रूट अंडर जी सी और म्यू जी सी, ये दो चीज़ें। ठीक है, एक होता है किसका लिए, नो टेसर कैटेगरी नो स्लाइडिंग क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखो वाटर लॉगिंग क्या होता है, वाटर लॉगिंग याद रखो, क्या रहता है, लीड एल अपॉन आई डी। ठीक है, इसी के लिए एल अपॉन आई डी, और सी क्या होता है उल्टा। ठीक है, सी उससे होता है क्या, सी साल्ट कॉन्टेंट, ये इलेक्ट्रिक कॉन्टिविटी होता है, ये क्या होता है सिल्ट। ठीक है, एल आई डी याद रखें, एल आई डी इसके लिए, और सी और ये उल्टा होता है। ठीक है, सी नहीं एक्चुअली डी, डेप्थ उल्टा होता है। ठीक है,
समझ में आ गया। अब टाइल ड्रेन ये देख लो, 4k/q बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4k/q बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। टाइल ड्रेन ये होता है, ठीक है। ठीक है। अब मीएंडर्स मीएंडर्स मीएंडर पैरामीटर, अब देखो मीएंडर रेशियो क्या होता है। मीएंडर रेशियो होता है MR/ml, MB/ml होता है मीएंडर रेशियो, ठीक है। डोमिनेंट डिस्चार्ज क्या होता है, इन 9/16 क्यूमैक्स, 9/16 क्यूमैक्स, ठीक है। मीएंडर लेंथ क्या होता है 65.8 रूट अंडर क्यू डोमिनेंट, ठीक है। मीएंडर लेंथ क्या होता है 65.8 रूट अंडर क्यू डोमिनेंट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के देखो, हाइड्रोलॉजी में क्वेश्चन में देखे तो ये हो जाए हाइड्रोलॉजी मतलब एरिडिटी इंडेक्स, पहले सबसे पहला एक चीज का एरिडिटी इंडेक्स, एरिडिटी इंडेक्स क्या था पाप, पाप मतलब क्या पी, ये देख लो पाप, पाप ये हो गया, ठीक है। अच्छा 26 to 50 के बाद क्या होता है, 26 से 50 का होता है मॉडरेट होता है, ठीक है। ये हो गया। एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल, तो अर्थमेटिक मतलब लिटिल वेरिएशन के लिए अर्थमेटिक यूज करते हैं। अर्थमेटिक कब यूज करते हैं, लिटिल वेरिएशन हो। थीजन कब, जब एरिया एज होल, एरिया एज वेटेज लो। थीजन कब, जब पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, एसोएटल का पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, ठीक है। अभी देखो डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन प्रोपोर्शनल टू द सैचुरेशन डिफिशिएंसी, जिसको वेपर प्रेशर डिफरेंस में, फिर से सुनो, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है सैचुरेशन डिफिशिएंसी से, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन डिफरेंस, जिसको वेपर प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन देखो, आईएसआई स्टैंडर्ड बैंड 0.8 आईएसआई के लिए और क्लास ए के लिए 0.7, फिर सुनो 0.8 स्टैंडर्ड के लिए होता है, 0.8 आईएसआई के लिए होता है और 0.7 क्लास ए के लिए, ठीक है। अब इंपेरिकल फार्मूला ये देख लो, मियर में इंपेरिकल फार्मूला कौन कौन सा होता है, ये देख लो दो होते हैं। कहाँ गया इंपेरिकल फार्मूला, मेडिकल फॉर्म बस कोफिशिएंट है, के एम क्या होता है 0.66 डीप के लिए, 0.5 होता है स्मॉल एंड सैलो के लिए, 0.66 लार्ज डीप के लिए, 0.5 का स्मॉल और सैलो के लिए, ठीक है। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन मेजरमेंट ये सब कुछ काम का है नहीं, स्ट्रीमलाइन मेजरमेंट, ठीक है। अभी देख लो स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन में दो मेथड है। स्ट्रीमलाइन कैसे निकालते हैं, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, दो मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में होता है देबू, देबू में तो क्या डायलूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी और अल्ट्रासोनिक, देबू डायलूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया वेलोसिटी और अल्ट्रासोनिक, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में होता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर और स्लो पेरिमीटर, इनडायरेक्ट में होता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर और स्लो पेरिमीटर, ठीक है। डिटर्मिनेशन वेलोसिटी देखो, फ्लोट मेथड में कहता है अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी होता है और करंट मेथड में कहता है रोटेटिंग लिमिट, फ्लोट मेथड में कहता है अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी होता है, करंट मेथड में रोटेटिंग लिमिट होता है, ठीक है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टर्बुलेंट के लिए 0.85 से 0.95 bs, सैलो के लिए 0.6 b और डीप के लिए क्या होता है ये देख लो, 0.85 से 0.95 के लिए टर्बुलेंट के लिए है, सैलो के लिए 0.6 भी होता है, डीप के लिए 0.2 से 0.8 का हाफ होता है, ठीक है। अब ये देखो डिस्चार्ज मेजरमेंट, ये सब कुछ काम का है नहीं। अब डिस्चार्ज मेजरमेंट देखो, एक होता है एरिया वेलोसिटी मेजरमेंट, स्ट्रीम फ्लो डिस्चार्ज, एरिया वेलोसिटी मेजरमेंट होता है मूविंग मोड में से प्रोपेलर यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा का डाइल्यूशन मेथड, जिसमें केमिकल मेथड यूज होता है, स्लोप एरिया में होता है इंडायरेक्ट, स्लोप एरिया में इंडायरेक्ट मेथड यूज करता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। वैसे कुछ काम का इल्ट्रफिल्ट्रेशन, इल्ट्रफिल्ट्रेशन का व्हाट होता क्या है, इनटू दिस लाउंड, ठीक है। ये क्या होता है इसमें, इनटू इनटू द इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, इनटू द सॉइल, इनफिल्ट्रेशन मतलब इनटू द सॉइल, व्हाट क्या होता है इनटू द सॉइल, और हाउ कैसे हॉटन इक्वेशन, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स, इनफिल्ट्रेशन का डब्ल्यू इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है एब्स्ट्रक्शन माइनस इनिशियल लॉस, डब्ल्यू इंडेक्स मतलब क्या होता है एब्स्ट्रक्शन माइनस इनिशियल लॉस, ठीक है। फाइव इंडेक्स मतलब अबव रन ऑफ, फाइव इंडेक्स मतलब क्या होता है अबव रन ऑफ, ठीक है। रन ऑफ क्या होता है, व्हाट क्या होता है थ्रू सॉइल, सॉइल के थ्रू करते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ करते हैं इमीडिएटली आफ्टर रेन, व्हाट ये क्या होता है थ्रू सॉइल होता है, डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है इमीडिएटली आफ्टर रेन करते हैं, बेस फ्लो क्या डिलेड फ्लो की वजह से, फिर सुनो व्हाट रन ऑफ क्या होता है जो सॉइल की वजह से पूरे उसको बोलते हैं रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है इमीडिएटली आफ्टर जस्ट रेन के बाद उसको बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ, बेस फ्लो क्या है डिलेड फ्लो को बोलते हैं बेस फ्लो, ठीक है। समझ में आ गया। मेथड टू कलपुट अ रन ऑफ, कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट कर्व रेस्टल डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। कॉफिशिएंट कर्व कर्व कॉफिशिएंट होता है, कर्व होता है, रेस्टल होता है और डायरेक्ट रन ऑफ मेथड होता है, ठीक है। अब हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ क्या होता है, किसने दिया, सरमन ने दिया, किसने दिया, सरमन ने दिया। यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, बाय यूनिट डेप्थ रेनफॉल एक्सेस यूनिफॉर्मली एट यूनिफॉर्मली, ठीक है। ये हाइड्रोग्राफ क्या होता है, जो कि यूनिट डेप्थ बाय वन यूनिट डेप्थ रेनफॉल एक्सेस, वन यूनिट डेप्थ रेनफॉल एक्सेस होता है यूनिफॉर्मली और यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली और इसका क्या क्या होता है मतलब एजम्पशन क्या होता है, टाइम इनवेरियंस और लीनियर रिस्पॉन्स, टाइम इनवेरियंस लीनियर रिस्पॉन्स, टीबी इक्वल टू टीबी प्लस एन माइनस वन डी, टीबी टीबी इक्वल टू टीबी प्लस टीबी डैश इक्वल टू टीबी प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। टी आवर और ये डी आवर हो गया, ठीक है। अभी देखो फ्लड चैनल रूटीन, ठीक है। फ्लड मतलब क्या होता है, रेशनल फ्लड मेथड, फ्लड क्या होता है, दो मेथड होते हैं, रेशनल रेशनल जिसमें कप्पा यूज करते हैं, रेशनल मतलब कप्पा यूज करते हैं, दूसरा होता है इंपेरिकल फार्मूला जिसमें ये देख लो इंपेरिकल फार्मूला होता है जैसे सी डी पावर ए बाई 2/3, रे फॉर्म इंपेरिकल में डीकेन फार्मूला होगा और रे फार्मूला डीकेन में सी डी ए 3/4 सी आर ए 2/3 होता है, ठीक है। अब इंग्लिश फार्मूला क्या है 124 आप रूट अंडर 8, ये देख लो 123 रूट अंडर 8 बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडी, इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का तो 1 माइनस पी का पावर एन, 1 माइनस पी का पावर एन इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, ठीक है।
गंबल मेथड क्या होता है तुमको? गंबल मतलब होता है एक्स टी इक्वल टू एक्स बार प्लस के सिग्मा, एक्स टी इक्वल टू एक्स बार प्लस के सिग्मा, ठीक है। और के होता है के क्या होता है? के होता है वाई टी माइनस वाई एन अपॉन एस एन, वाई टी माइनस वाई एन अपॉन एस एन, वाई टी का होता है माइनस एल एन टी अपॉन टी माइनस वन, ठीक है। कॉन्फिडेंस लिमिट समझ में आ गया ये? कॉन्फिडेंस लिमिट में कहता है वन प्लस के यूज है, ठीक है। कॉन्फिडेंस में 90% के लिए 1.645 यूज करता है, ठीक है। समझ में इतना याद। अब ये देखो फ्लड रूटिंग, फ्लड रूटिंग में दो चीजें होती है, फ्लड रूटिंग में दो चीजें होती है। व्हाट ये क्या होता है? डिटरमाइन फ्लड हाइड्रोग्राफ एट ए सेक्शन ऑफ रिवर, ये क्या शो करता है? डिटरमाइन फ्लड हाइड्रोग्राफ एट ए सेक्शन ऑफ रिवर, सेक्शन ऑफ रिवर पे फ्लड हाइड्रोग्राफ होता है। कंपोनेंट का होता है प्रिज्म स्टोरेज, प्रिज्म स्टोरेज का होता है इफ यूनिफॉर्म फ्लो एग्जिस्ट, प्रिज्म स्टोरेज का होता है जब यूनिफॉर्म फ्लो एग्जिस्ट करे। वेज स्टोरेज का होता है बिटवीन एक्चुअल वाटर सरफेस एंड टॉप सरफेस। फिर सुनो, प्रिज्म स्टोरेज का होता है जब यूनिफॉर्म फ्लो एग्जिस्ट करे, वेज स्टोरेज का होता है एक्चुअल वाटर सरफेस और टॉप सरफेस के बीच में, ठीक है। हाँ, मस्किंग का मेटा मस्किंग मतलब इस आई इजकल टू एस क्यू, आई इजकल टू एस क्यू होता है, ठीक है। अब आई इजकल टू एस क्यू, ठीक है, आई इजकल टू एस क्यू होता है, ठीक है। अब क्यू टू इजकल टू क्या था? सी नॉट ए टू प्लस सी वन ए वन प्लस सी टू क्यू वन। फिर से सुनो, क्यू टू इजकल टू सी नॉट ए टू प्लस सी वन ए वन प्लस सी टू क्यू वन, ठीक है। सिंथेटिक, सिंथेटिक क्या होता है? स्नाइडर मेथड, स्नाइडर हु, सिंथेटिक हाइड्रोक्लोरिक तो हु स्नाइडर। हाउ क्यों करते हैं? हाउ कैसे? यूज ऑफ एम्पिरिकल इक्वेशन, एम्पिरिकल इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। अब दो चीज अपने को याद रखना है, टीपी इक्वल टू सी टी एल इंटू एल सी का पावर 0.3, ठीक है, ठीक है। टीपी इक्वल टू सी वन एल इंटू एल सी एन 0.3, ठीक है। अब टीपी इक्वल टू क्या होता है? टीपी इक्वल टू एल इंटू एल सी 2/3, ठीक है। अब ये देख लो, टी आर इक्वल टू टीपी अपॉन 5.5, ठीक है। टी आर इक्वल टू टीपी अपॉन 5.5, ठीक है। इतना ही काम कर बस।